प्यारे दर्शकों, बात पुरानी है, लंबी कहानी, हमारे पास बस यही जिंदगानी, वो भी आनी जानी है क्योंकि दुनिया बहुत भारी। आज की हकीकत कल मिट जानी, जो कुछ रह जाए तो रह जाए, बस यही कहानी। तो आज कहानी कहते सुनाते आपको याद दिला दूं कि बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलियातू में हुआ। 9 जून 1900 को रांची के सेंट्रल जेल में उनकी मृत्यु हुई। केवल 25 वर्ष की उम्र पाई थी बिरसा मुंडा ने, लेकिन वो आदिवासी जनजाति के लोक नायक थे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के दौरान 19वीं सहस्त्राब्दी आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे वो आदिवासियों के नायक बन गए। आज उनकी कहानी झारखंड के कोने कोने में जीवित है। लोग उन्हें अपना भगवान मानते हैं। अरे स्वागत है, स्वागत है। अगर इस कथा में तुम्हारी गायकी से 4 चांद लग जाए तो और भी अच्छा रहेगा और सोने वाले दर्शक भी जग जाएंगे। तो छेड़े गान, सुनाओ कुछ कथा गायन। कहाँ गए? कुछ लाने गए? कर क्या? आ रहे हैं। आ गया भाइयों, आ गया। आबा और भाई सबके सब तेरी चिंता करते हैं, पर तू जंगल जंगल यहाँ वहाँ भटकता रहता है। एक बार आबा और माई से मिल ले, उन्हें भी चैन मिल जाए। बोलता भाई, तू है ना मेरी जगह की देखभाल करने को। हमारी एक माई की चिंता तू कर ली, बाकी धरती माई की चिंता और देखभाल तो नहीं करनी है ना। साथियों, मैंने कहा था कि हम 2 दिन बाद मिलेंगे, इसीलिए तुम सबको बुलाया था। देखो, जलमई चाईबासा के रहने वाले सोम मुंडा आए। जोहार जोहार जोहार। आओ भाई आओ, बैठो भाई। भाइयों, तुम सबके विश्वास और समर्पण को देखकर मैं काम करने जा रहा हूँ। हम अपने नए विरसा धर्म की शपथ लेकर
ये कदम उठाने जा रहे हैं। क्या तुम सब मेरे साथ मरने मारने अपना जल जंगल जमीन बचाना चाहते हो? हाँ, हमारा तो ठीक है, आज से अंग्रेजों को कोई लगान नहीं दिया जाएगा। क्या तुम सब इससे सहमत हो? हाँ, ये महाजन कर्ज के नाम पर हमसे हमारी जमीन छीनकर हमें अपने ही राजपाली से बेदखल कर रहे हैं। क्या तुम सब उसे वापस पाना चाहते हो? हाँ, हमें जमीनें वापस पाना चाहते हैं। ये ईसाई मिशनरी हमसे हमारा धर्म छीनकर जमीन देने की झूठी आशा देकर हमारा धर्म परिवर्तन कर हमें ईसाई बना रहे हैं। बोलो, क्या तुम सबके सब अपने परिवार, रिश्तेदार, गांव और टोला वाले लोगों को ईसाई बनने दोगे? अब और नहीं, कभी नहीं, कि जहाँ तक हमारा धर्म का विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। हमारा धर्म, हमारा कर्म, अंग्रेज मुगलों और महाजनों से आजादी, सबसे बड़ी लड़ाई, हक की लड़ाई, हमें चाहिए अपना जमीन, जंगल और पानी। इसके लिए हम क्या करेंगे? लड़ाई मरेंगे, पर पीछे नहीं हटेंगे। बहुत अच्छे साथियों, आज से अपने विरसा धर्म प्रचार के लिए मैं तुम्हारा भाई, तुम्हारा आबा अपने जान की बाजी लगाकर ये वचन देता है कि जब तक इस देह में प्राण रहेंगे मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लड़ूंगा, अपनी इस धरती के लिए लड़ूंगा। धरती आबा की जय, धरती आबा की जय, धरती आबा की जय। भाइयों, मैंने जो अपने विरसा धर्म प्रचार के लिए योजना बनाई थी, आज उसे आपके सामने रख रहा हूं। मैंने अपने विरसा धर्म प्रचार के लिए 12 शिष्यों को चुना है। जलमई चाईबासा के आए सोमुंडा उनके प्रमुख होंगे और हमारी इस लड़ाई में हमारी मदद करेंगे। और इसके साथ ही मैं ये धर्म पुस्तक भी सोम को सौंपता हूं। इसके अनुसार चलने से मिशनरी लोगों के धर्म परिवर्तन योजना को चुनौती मिलेगी और निश्चित ही अंग्रेज इससे बौखला उठेंगे। क्यों तो? बिरसा भैया, ये धर्म पुस्तक वो चिंगारी है जो अंग्रेजों और महाजनों की चालाकी भरी योजना के लिए ज्वालामुखी का काम करेगी। आप हमारे आबा हो, सरकारी कुत्तों की नजर सबसे पहले आप पर ही। बिरसा धर्म तेजी से फैल रहा और मेरे 12 साथी आदिवासी इलाकों के चारों ओर फैल गए। अब विद्रोह होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। सोमा भाई, मुझे आप पर, आपके 12 साथियों के साथ अपने इन भाइयों पर पूरा विश्वास है। हमारे युवक साथी हमारे साथ बाहर काम करेंगे, हमारी माताएं और बहनें घरों के भीतर से हमारा सहयोग करेंगी। अब हमें कोई नहीं रोक सकता। अबू आदिशुम अबू आरात, अबू आदिशुम अबू आरात। धरती आबा बिरसा मुंडा की जय, धरती आबा बिरसा मुंडा की जय, धरती आबा बिरसा मुंडा की जय। भाइयों, अभी तुम सब जाओ, आवश्यकता पड़ने पर मैं तुम्हें बुला लूंगा। ठीक है बिरसा भैया, जोहार जोहार। बिरसा धर्म की जय, बिरसा धर्म की जय, बिरसा धर्म की जय, बिरसा धर्म की जय, बिरसा धर्म की जय। बच्चे को बचा लीजिए, बच्चे को बचा लो। इसे सांप ने काट लिया। आबा देखो कैसे नीला पड़ता चला जा रहा है। ये मेरा 5वां बच्चा है। 4 बच्चे पहले ही रह जाते, मर गए। बचाओ आबा, आबा आबा जल्दी करो आबा। क्या नाम है बच्चे का? सोमना। इसे सांप ने कब काटा? अभी 2 घंटे पहले काटा था। तुम दोनों अपने नाम सुखबीर, देबू। देखो, तुम बच्चे का पैर रगड़ती रहो और सुखबी तुम बच्चे का हाथ रगड़ती रहो और ऐसा तब तक करती रहो जब तक कि बच्चा होश में ना आए। अभी ठीक हो जाओगे, अभी ठीक हो जाओगे मेरा लाल, मेरा बच्चा। आबा जल्दी करो आबा, मेरा कलेजा सूखा जा रहा है बिल्कुल। तुम आबा भी भगवान है हमारा। मेरे भगवान, तुमने मेरे बच्चे को नया जीवन दे दिया। अरे उठो, ये अंधविश्वास छोड़ो। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ। ये जड़ी विषहरिणी जड़ी कहलाती है। इसमें सांप के विष को खत्म करने की ताकत होती है। ये गहरे जंगलों में मिलती है, इसलिए जो भी किया इस जड़ी ने किया। आबा, अगर ये तुम औषधि ना लेते
आज मेरा बच्चा मर ही जाता। तू भी ठीक कहती है, आप भगवान हो। रोज मरने वाला बैल भी तो भगवान ही होता है ना। देखो भाई, घर जाओ और बच्चे को दूध पिलाओ, और हाँ, इसे हर घंटे पानी जरूर पिलाते रहना, वो भी उबाल कर ठंडा किया हुआ। ठीक है, जैसा आप कह रहे मैं वैसा ही करूंगा। ठीक, जोहार आबा। चलो चलो चलो। तुम आबा हो भगवान, पर मेरे भाई हो, और मेरे भाई को भूख लगती है जो मैं अच्छे से जानता हूँ। ये लो फल लाए, खा लो। कोमता, मेरी भूख तो मिट जाएगी, लेकिन मेरे तमाम आदिवासी भाइयों की भूख मैं कैसे मिटाऊं? ये सोचकर ही मेरी भूख मरती जा रही है। बहुत चिंता होती है कोमता। 20 वर्ष का हो गया और हथियार उठाकर विद्रोही बन गया, सबका आबा सबका भगवान बन गया। बिरसा, मुझे तेरी चिंता होती है। अरे तू मेरी चिंता छोड़ कोमता, और ये ले फल खा। अरे तेरे हाथों से ये फल तो मधुमक्खी के शहद सा मीठा है। तू सच में भगवान है क्या? भगवान। अच्छा सुन, तू ये जादू कैसे कर लेता है? जादू? कैसा जादू? यही बीमार को ठीक करना, सांप का जहर उतारना, ऐसा से लोगों को सही करना। अरे कोमता, ये कोई जादू नहीं है, शिक्षा और ज्ञान की बात। हमारे जंगल में अनादिकाल से औषधियां मिलती पड़ी। तुमने रामायण की वो कथा सुनी है जब हनुमान जी लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने के लिए संजीवनी बूटी लाने के वास्ते पूरा समय पर्वत उठा लाए थे? हाँ याद आया, वो तो कथा खूब सुनी है। हाँ, तो जितने रोग व्याधियां हैं उनको ठीक करने के लिए वनस्पतियां और जड़ी बूटियां थी। मैं उन्हीं से इलाज करता हूँ। साफ सफाई रखने को कहता हूँ, पानी उबालकर रोगी को पिलाने को कहता हूँ, जिससे ज्यादातर लोग सही समय पर सही चिकित्सा पाकर ठीक हो जाते हैं। तुम तो बहुत ज्ञानी हो बिरसा, लेकिन ये अंग्रेज तुम्हारे खिलाफ क्यों? क्योंकि मैं उनके खिलाफ हूँ। क्या मतलब? मतलब किसी और दिन समझाऊंगा। अभी मुझे जरूरी काम निपटाना है, और चलें। मेरे भाग्य में तो स्वामी आनंद पांडे अपने साथियों के साथ पधारे। स्वामी जी, अब तो किसने बताया कि मैं यहाँ मिलूंगा? वैसे मैं आपके ही पास आ रहा था। स्वामी जी, ये मेरे भाई कोमता। जोहार स्वामी जी। ईश्वर कल्याण। कोमता, स्वामी जी के लिए आसन ले आओ। आप यहाँ पर स्वयं पधारे, मैं विचलित हुआ। आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, मुझे धर्म का जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान उनको जान कर और गीता पर दिए गए आपके प्रवचनों से बहुत प्रभावित हूं। क्या आप मेरा और ज्ञान वर्धन करें? अवश्य। पधारिए स्वामी। तुम अपने व्यवसाय इस प्रकार प्रसाद कर रहे हो और जिस तेजी से लोग उसे अपना रहे हैं, ये आश्चर्यचकित कर देने वाला है। शस्त्र उठाने वाला बिरसा, अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाला बिरसा, 20 वर्ष का बिरसा जो बांसुरी के साथ शत्रुओं की संगत करता है, बिल्कुल युवा कृषि सा लगता है। गीता के कुछ प्रसंग आप लोगों को सुनाता जब आपकी आशीर्वाद और गीता के बारे में हम सबको ज्ञान गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब इस धरती पे पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, तो ईश्वर किसी न किसी स्वरूप में अवतार अवश्य लेते हैं। सत्य असत्य धर्म इनकी लड़ाई आदिकाल से चली आ रही है और आज के इस आधुनिक युग में ये अंग्रेज ही असत्य और अधर्म का प्रतीक है। जिस प्रकार से वो हमारे धर्म को नष्ट कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं और अपना मनुष्य धर्म पर थोप रहे हैं, एक घनघोर पाप। और ऐसे पापियों को तुम्हारे जैसा कोई योद्धा भी रोक सकता है? हाँ, रोक सकता है। स्वामी जी, मैं जिस राह पर चल पड़ा उसका अंजाम नहीं जानता,
क्या सही क्या गलत इसका निर्णय स्वयं की विवेक बुद्धि और ज्ञान के आधार पर करने का प्रयास करता हूँ। धर्म की स्थापना इन्हीं उद्देश्यों को लेकर की। मेरे साथ मेरे अपने की कुनबे कबीले के लोग मरने मारने को तैयार हैं। क्या इनकी आहुति देना उचित है? क्या मेरा महाप्रयोजन सही है? क्या ये युद्ध उचित है जिसमें मेरे अपनों को बलिदान देने के लिए मैं ही उन्हें प्रेरित कर रहा हूँ? स्वामी जी, मैं अपने प्राणों का जिम्मेदार हूँ, परंतु मेरे प्रण के खातिर मेरे अपने अपना प्राण न्यौछावर करें, क्या ये उचित है? बताइए स्वामी जी, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। मिर्जा, गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कमजोर लोग ही भाग्य और नीति के सहारे बैठते हैं। बहादुर लोग अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं, अपनी नियति स्वयं लिखते हैं। इसलिए कर्म करते रहे, क्योंकि कर्म योग असली पूजा है, असली धर्म। दूसरी बात, ये शरीर तो नश्वर है, आत्मा न मरती है न मारती, ना कोई किसी को मारता है और ना कोई कभी मरता है। इसलिए मन से सारी शंकाएं निकाल और अपना कर्म करते हैं। तुम लोगों के उत्साहवर्धन के लिए एक गीत सुनाता हो। अरे कृष्ण कहे और अर्जुन बाचे, कृष्ण कहे और अर्जुन बाचे, बता कहिए शांति धर्म की रक्षा कर्म से हो ये भगवान की, ये वाणी है भगवान की, ये वाणी है भगवान की। माटी का जोड़ा, ये माटी का जोड़ा नहीं किसी के साथी, तेरा हो जब रक्षा हो सम्मान, ये वाणी है भगवान की, ये वाणी है भगवान की। धर्म की रक्षा उठाया, धर्म की रक्षा उठाया, बारी है ये वाणी है भगवान की, ये वाणी है भगवान की। युगों युगों से बहती आई, युगों युगों से बहती आई वाणी ये भगवान की, धर्म की रक्षा कर्म से होगी वाणी ये भगवान की, ये वाणी है 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 भगवान, ये वाणी है भगवान की, ये वाणी है भगवान, ये वाणी है भगवान। I am Roman Catholic Sauda Mission का फादर हाफमान। हम आपको अपने नाजरों देखा सच्चा हाल बताते। दरअसल ये सच्चाई है, ना सिर्फ मुंडा बल्कि पूरा कम्युनिटी का लोग भी अधिक से अधिक संख्या में ईसाईयत कबूल करता जा रहा है। वैसा एक पहाड़ी पे खड़े होकर लोगों को ईसाईयत कबूल करने के लिए बोल रहा है। इसके बाद झारखंड के चलकर के पहाड़ छावनी में तब्दील हो गया। लोग चावल, आटा, दाल, खाने पीने का सामान लेकर पहाड़ों पर चढ़ने लगे। ये सब देखकर अंग्रेज ऑफिसर्स, ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गया था।
उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करें। इस वक्त एसपी पियर्स को चलकर झारखंड के पास चलकर भेजा जाता है। वो अपने ऑफिसर के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ये 24 अगस्त 1895 का बात है। चल 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 चल। बिरसा को सामने लाओ। चल 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 चल। तो तुम हो बिरसा मुंडा है? अरे तुम पर तो हमारी कड़ी नजर थी। गिरफ्तारी की वजह हमारा कसूर क्या है, ये तो बताओ मिस्टर एसपी पियर साहब। तुम सबको भड़काता है और खुद को भगवान कहता है। हमारे धर्म को फैलाने से रोकता है तुम। यही है तुम्हारा कसूर। तुम्हारा ईसाई धर्म है और हमारा धर्म क्या है बताओ। तुम हमारा धर्म परिवर्तन करने का गुनाह करते हो, हमसे हमारी जमीनें छीनकर बेवजह लगान वसूल करते हो, अपना ईसाई धर्म मानने अपनाने को मजबूर करते हो। हम आदिवासी जनजातियां सदियों से जंगल पहाड़ों नदी में पले बड़े, तुम हमसे ये सब छीनकर हमें गुलाम बना रहे हो। कसूरवार हम नहीं तुम हो, तुम सारे अंग्रेज गुनहगार हो। अपने धर्म की रक्षा करना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, इसलिए ले चलो। वैसे हमें कहाँ ले चलोगे साहब, ये तो बताओ। हम किसी से डरते नहीं। तुमने देखा ही कहाँ है। तुम क्या समझते हो कि तुम सबको इतनी आसानी से छोड़ देगा? तुमको और तुम्हारे साथियों को पैदल ही रांची तक ले जाएंगे। तुम सबकी ऐसी हालत करेंगे कि तुम्हारी आत्मा तक थर्रा उठेगी। ले चलो सबको। चल 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 पैदल। अरे साहब, हम तो जंगली चीते हैं, हमें पैदल चलने की खूब आदत है। तो अब सोच क्या रहे हो, आओ चले रांची। ले चलो सबको। चल चल। सांची कहे ना तो पहुंचे रांची, सांची कहे ना तो पहुंचे रांची। जेल वहां की देखेंगे, जेल वहां की देखेंगे, जेल वहां की देखेंगे, जेल वहां की देखेंगे। धर्म की रक्षा कर्म हमारा, धर्म की रक्षा कर्म हमारा। अब बागी बनकर देखेंगे, अब बागी बनकर देखेंगे, बागी बनकर देखेंगे, अब बागी बनकर देखेंगे, अब बागी बनकर देखेंगे, अब बागी बनकर देखेंगे, अब बागी बनकर देखेंगे। रांची में मुंडा पर IPC 505 के तहत मुकदमा चलता है। मुंडा को रसाल जेल भेज दिया जाता है। ये खामोशी थोड़ी देर के लिए छाता है। खामोशी तूफान से आने के पहले की खामोशी था। इसके बाद 28 जनवरी 1898 को झारखंड के पास चलकट में चुटिया के पास हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ होता है। बहुत से मुंडाओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया,
तो सब बोलते हैं कि ये हमने बिरसा भगवान के कहने पर किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट फिर से मुंडा के खिलाफ वारंट जारी कर देता है, लेकिन बिरसा मुंडा पकड़ में नहीं आता। शांत जाओ, अपने अगल बगल नजर रखना, चौकन्ने से रहना। हम सतर्क हैं। आवाज तुम पढ़ो, क्या खबर आई है? 5 जनवरी 1900 को बिरसा के समर्थक एलकेडी ही क्षेत्र में 2 पुलिस कांस्टेबल की मारकर हत्या कर देती हैं। 17 जनवरी 1900 को खूंटी के थाने में एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या स्थायी दुकानदारों के घरों में तोड़-फोड़ करते हैं। इन्हें देखते ही पकड़ने के सख्त ऑर्डर दिए जाते हैं आज्ञा से ब्रिटिश पुलिस विभाग। हमारे बारे में इतना सब कुछ लिख दिया सालों ने, उनके कुकर नहीं लिखे। हमने तो जानबूझकर ऐसा नहीं किया। ये सब के सब अंग्रेजों के पिट्टू, चमचे, सूदखोर अपनी ही बिरादरी का खून चूस रहे हैं। उन्हें शर्म नहीं आई अपनों पर जुल्म करते वक्त? वो कांस्टेबल, उसने अंग्रेजों की देखी देखा में काला कुत्ता कहा, हम पर लाख 200 सवार किया, हमने वो भी सह लिया, मगर उसने हमें जानवर कहा, हमारे बिरसा धर्म को गाली दी, तो हमने ब्रिटिश का झंडा उखाड़कर अपना झंडा गाड़ा जो बिरसा धर्म का प्रतीक था। अब हम ऐसा करते रहेंगे, अब हम नहीं रुकेंगे। ब्रिटिश की नाक में दम हो गया, वो लोग हमें ढूंढ रहे हैं। अभी बहुत कुछ होना और करना बाकी है। उलगुलान उलगुलान का मंत्र जपते रहो, अबुआ दिसुम अबुआ राज कहते रहो। एक जरूरी बात याद दिलाना चाहता हूँ, हमने जो भी किया धर्म के कारण किया। हमने पुलिस स्टेशनों और जमींदारों की संपत्ति पर हमले इसलिए की क्योंकि वो हमारी थी, हमारी है। इसीलिए हमें उनके खिलाफ आंदोलन चलाए रखने के लिए गुप्त बैठकें करनी पड़ रही। हमें पूरा भरोसा है आप लोग जान दे देंगे, लेकिन हम में से किसी के पकड़े जाने पर कोई किसी का पता नहीं बताएगा। बोलिए, वचन दीजिए, हम नहीं झुकेंगे, नहीं बिकेंगे। हम वचन देते हैं अपने धर्म की, अपने हाथ की या बाकी। धरती माई की, धरती माई की, धरती माई की। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। अंग्रेजों में सत्ता हिल गई, बिरसा सिंह का सेवक था। अंग्रेजों में सत्ता हिल गई, बिरसा सिंह का सेवक था। आओ तुमको दृश्य दिखाओ, बिरसा तूफान ले आया था। आओ तुमको दृश्य दिखाओ, बिरसा तूफान ले आया था। आर पार का युद्ध छिड़ा, अंग्रेज मिस्री ठहराया था। आर पार का युद्ध छिड़ा, अंग्रेज मिस्री ठहराया था। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। जन जन की हुंकार उठी, बिरसा जन जन का नायक था। दर्शकों, 9 जनवरी 1900 का वो दिन मैं नहीं भूल सकता। डोबरी पहाड़ी पे साथ साथ मौत मंडरा थी। अंग्रेज और मिशनरियों में भयंकर युद्ध हुआ। अंग्रेज तोप और गोलियां चला रहे थे तो बिरसा मुंडा के समर्थक तीर बरसा रहे। अंग्रेजों के तोप और बंदूक के आगे तीर जवाब देने लगे। 25 जनवरी 1900 को स्टेटमेंट अखबार में खबर छपी जिसमें 400 लोग मारे गए थे। कहते हैं कि डोबरी पहाड़ी खून से लाल हो गई थी, लाशें बिछी थी लाशें। वहीं डोबरी पहाड़ी के पास स्थित तजना नदी का पानी खून से लाल हो गया था। लोग कहते हैं अंग्रेज जीत तो गए, पर बिरसा मुंडा
हाथ नहीं आए। आइए आबा, आइए आबा, आइए, आइए आबा, आइए आबा, आइए, आइए आबा, आइए। आबा, आबा आपको सबसे बचाकर यहाँ अपने भरोसेमंद रिश्तेदार के पास चक्रधर को लाया। हाँ, आबा आप आराम करें, आबा आप आराम करें। नहीं मुगना, अब आराम इस जीवन में नहीं हो सकेगा। मुगना तुम जाओ पता करो हमारे कौन कौन से साथी जीवित हैं और कहां कहां पर हैं, कौन कौन शहीद हुए। मैं बच गया, लेकिन मेरे साथी, आबा मेरे साथी, आबा कुछ खा लो आबा। नहीं मुगना। आबा आप हम सबके ताकत है, हमारी ताकत तो तुमसे है आबा। हम कुछ खाओगे नहीं तो तुमको ताकत कैसे मिलेगी? लो आबा। तुम ठीक कहते हो मुगना, मुझे ताकत जोड़नी होगी, मुझे अपने संगठन को दोबारा खड़ा करना होगा। मुगना तुम जाओ पता करो, और हाँ तुम्हारे विश्वसनीय लोगों के अलावा ये बात किसी को भी ना पता चले कि मैं यहाँ चक्रधरपुर में हूँ। वैसे तुम्हारा ये रिश्तेदार है कौन? उसके घर में और कितने लोग हैं? मेरी मौसी का लड़का है नरेंद्र, वो, उसकी पत्नी सरोजा और एक बूढ़ी दाई जो घर का काम करने आती है। आप निश्चिंत रहें आबा, आप निश्चिंत रहें। आइए, आइए चलिए आबा, आइए, आइए चलिए आबा, आइए, आइए आबा, चलिए, आइए आबा, आइए। अरे नरेंद्र बचुआ, क्या कर रहे हो? अब्बा बाद में पढ़ लेना, पहले खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। बहुरानी फिर गुस्सा करेगी। अरे काकी, खबरें इतनी चटपटी है कि इसके आगे खाना भी फीका लगता है। अच्छा, मैं फीका खाना बनाती हूँ? ये लो, तो लाओ ये थाली वापस ले जाती हूँ। बाहर जाकर अंग्रेजों वाला खाना खाओ। क्यों काकी? लालटेन में अपनी आंखें फोड़ लो। अरे अरे, मैं तो मजाक कर रहा था। तुम्हारे हाथों का बना भोजन तो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ये अंग्रेज तो हर चीज उबली खाते हैं, इन्हें हमारे भारतीय भोजन का स्वाद कैसे पता होगा? बिल्कुल सही कहा नरेंद्र बचुआ ने। अभी हम सरसों का साग काट रहे हैं, कल को सरसों का साग और गर्मा गर्म मक्की की रोटी बना के खिलाऊंगी। अरे नरेंद्र बचुआ, अगर थाली खाली हो गई है तो दे दो, बर्तन धो देती हूँ, फिर मुझे घर जाना है। मेरे पोते की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बुखार हो गया। अरे इस समय कौन है? तुम रुको, मैं देखता हूँ। हाँ बच्चों, देखो देखो। अरे मुन्ना दादा, आप आइए, भीतर आइए। आइए, आइए आबा, आइए, आइए आबा, आइए। और काकी ठीक हो? अरे बचुआ, हम बिल्कुल ठीक है। आइए बैठिए। देखो नरेंद्र, हाँ, जैसे मैं तेरा दादा हूँ वैसे ही ये हम सबके दादा हैं। दादा क्या, हम सबके आबा हैं। आबा मुंह खोल लो, यहाँ सब अपने विश्वासी हैं। हाँ, आप हमारे जैसे तुच्छ प्राणी के घर आए, हमारे आबा हमारे घर आए। सरोजा, सरोजा जी, हमारे आबा आए, पाँव छुओ। आशीर्वाद। बैठिए। देखो नरेंद्र, बहुत सावधानी की जरूरत है। चारों तरफ बिरसा आबा की तलाश हो रही है और इन पर 500 रुपए का इनाम भी है। 500? इसलिए इनके यहाँ होने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। हम लोग कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे। ये बता, ये वही पैसा मुंडा है ना जिन्होंने
अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। इनके सर पर तो 500 रुपए का इनाम है। 500 रुपए, 500 रुपए तो बहुत बड़ी रकम होती है बहुरानी, है ना? अरे गुस्सा क्यों होती हो? वैसे हमसे पूछो तो इनका रहना यहाँ पर खतरे से खाली नहीं। अगर किसी को पता चल गया ना तो हम सब लोग चीते जी मारे जाएंगे। दिमाग कटिया है तुम्हारा? तुम्हारे और हमारे अलावा किसको पता है कि बिरसा दादा यहाँ है? और तुम्हारा पता नहीं, कल बुढ़ापे में जुबान फिसल गई तो सत्या समझो। अरे नहीं बहुरानी, हम तो आपका नमक खाए हैं, मरते मर जाएंगे और जुबान बंद ही रहेगी। बहुरानी अभी बहुत देर हो गई है, रात हो रही है ना बहुत, मैं चलती हूँ और फिर बाद में आऊंगी। अभी मेरे पोते की भी तबीयत खराब है, ये अंदर रख देना। ठीक है, संभल कर खाना। और हाँ, पोते की तबीयत ज्यादा खराब हो तो कल बताना, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है बहुरानी, जैसा ठीक समझो। जोहर बहुरानी। जोहर। समझ गया, मैं स्वयं इन जगहों पर जाकर जांच पड़ताल करूंगा। तब तक के लिए मैं आप लोग के लिए कुछ खाने को लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, हम खाएं। अच्छा ठीक है, फिर आप सो जाइए। देखो नरेन, बहुत होशियारी से काम को निपटाना। वैसे ये काकी तो भरोसे की है ना, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख और सुन लिया। कहीं गलती से भी इनके मुख से। अरे अरे, ऐसा नहीं होगा। काकी बहुत विश्वासी औरत है। पुलिस की तहकीकात और मार के आगे बड़े बड़ों की जुबान खुल जाती है। ये तो फिर भी बुरी औरत है। अरे जो होगा देखा जाएगा। अरे अरे, आप निश्चित रहिए, आप आराम करिए, मैं चौकन्ना रहूंगा। आइए अब, आइए अब, आप काम करें। अरे बिरसा, अरे और बिरसा, तू सो रहा है? अरे फकीर बाबा, तुम फिर आ गए। तेरे अपनों ने गद्दारी कर दी तो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 500 रुपए के चक्कर में अपने भगवान को शूली पे चढ़ा दिया तो तब तुम क्या करोगे बिरसा? बहुत पहुंचे हुए बाबा लगते हो, सब जानते हो मेरे बारे में। फकीर बाबा, मेरे लोग हालात के सताए हुए हैं। जब पेट की आग जलाकर भस्म करती है ना, तो लोग अपनों को ही मारकर खा जाते हैं। निश्चित ही ये 500 रुपए किसी के जीवन मरण का प्रश्न रहेगा, तभी वो मुखबरी करेगा। मैं उसे माफ कर दूंगा। तुम जानते हो बाबा, मैं रहूं या ना रहूं, मगर आदिवासी जनजाति की इस मुंडा क्रांति और गुलाम की गूंज आने वाले सदियों तक गूंजेगी, आने वाले सदियों तक गूंजेगी बाबा। अब तुम जाओ। इतिहास गवाह है उन शूरवीरों का जिन्होंने बिना किसी लालच के खातिर अपने आप को देश के प्रति बलिदान किया। इतिहास गवाह है धोखेबाज लफंगों गद्दारों का
जिन्होंने अपने शूरवीरों को पकड़ा था। बिरसा मुंडा पर 500 रुपए का इनाम था। उस समय 500 रुपए की रकम बहुत बड़ी मानी जाती। बिरसा चक्रधरपुर में छिपे थे, ये तो आपने देखा, पर यह किसी ने नहीं देखा कि बिरसा मुंडा के अपनों ने ही धोखेबाजी गद्दारी करके पुलिस को सूचना दी। फिर क्या था? 3 फरवरी 1900 का वो मनहूस दिन मैं नहीं भूल सकता। बिरसा मुंडा शहीद हो गए। महान उपन्यासकार महाश्वेता देवी अपने उपन्यास जंगल के दावेदार में लिखती हैं कि सुबह 8 बजे बिरसा मुंडा को खून की उल्टी का चेत हुआ। बिरसा मुंडा सुगमा मुंडा का बेटा, उम्र 25 वर्ष, स्वाधीना कैदी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की तमाम धाराओं के साथ बिरसा मुंडा पकड़ा गया। बिरसा मुंडा जानता था कि उसे सजा नहीं होगी। 9 जून 1900 को डॉक्टरों को बुलाया गया। डॉक्टरों ने बिरसा मुंडा की नाड़ी को देखकर उसे मृतक घोषित कर दिया। बिरसा मुंडा मरा नहीं था, आदिवासियों का भगवान मरा था। 9 जून 1900 हमारे आबा, हमारे भगवान हमसे रूठकर हमें छोड़ के चले गए। अंग्रेजी हुकूमत ने कहा उन्हें हैजा हुआ है, पर सब जानते हैं उन्हें जहर दिया गया, क्योंकि हैजा की कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं मिली। चलो आबा, हम तुम्हें अग्नि को समर्पित करते हैं। जाओ जाओ भगवान हमारे, परमधाम को जाओ रे। जाओ जाओ भगवान हमारे, परमधाम को जाओ रे। तुमने हम सब की खातिर इस महायज्ञ में प्राण गवाए रे। तुमने हम सब की खातिर इस यज्ञ में प्राण गवाए रे। जाओ जाओ भगवान हमारे, परमधाम को जाओ रे। जब तक धरती पे जीवन रहेगा, बिरसा मुंडा भी अमर रहेगा। जब तक धरती पे जीवन रहेगा, बिरसा मुंडा भी अमर रहेगा। जाओ जाओ भगवान हमारे, परमधाम को जाओ रे। शपथ हमें है आज तुम्हारी, कथा तुम्हारी हर युग ये कहेगा। शपथ हमें है आज तुम्हारी, कथा तुम्हारी हर युग ये कहेगा। जाओ जाओ भगवान हमारे, परमधाम को जाओ रे। जाओ जाओ भगवान हमारे, परमधाम को जाओ रे। जाओ जाओ भगवान हमारे, परमधाम को जाओ रे।